सेकंड में एफ ऑफ जीरो इक्वल टू पाई माइनस वन बाई टू आया था। एक मिनट में देख लूँ सेकंड क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मतलब ये आ रहा था पाई माइनस वन बाई टू और मैं लिख कर गया था पाई माइनस वन बाई टू। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कहाँ का है। हो सकता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो। नहीं भाई, लिखा तो ये वाला ही है, पाई माइनस वन अपॉन टू। फंक्शन यही माना ना, एक्स साइन एक्स माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमसे बात की गई थी जीरो से पाई बाई टू। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। पाई बाई टू पुट करेंगे तो एक्स की जगह पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू हमारे पास वन होता है, माइनस वन बाई टू। साइन पाई बाई टू वन होगा, वन का स्केयर वन ही आएगा, तो ये बन जाएगा पाई माइनस वन अपॉन टू। आ रहा है भाई, वही आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ए और बी ग्रेटर देन जीरो है और पी की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है। देन प्रूव दैट a plus b raised to the power p is less than a raised to the power p plus b raised to the power p। ये बोला गया था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर दिक्कत छोटी सी आ रही है कि दो वेरिएबल आ रहे हैं अपने पास, है ना, कि a और b दो वेरिएबल आ रहे हैं या दो अननोन्स कह लो एक तरह से। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी दोनों तरफ या तो a की पावर p से डिवाइड कर देंगे या b की पावर p से, वो हमारी इच्छा है, जैसे हमारा मन करे। मैं यहाँ पर जैसे b की पावर p से डिवाइड कर रहा हूँ, लिख भी देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी की पावर पी। अब हमें सोचना ये है कि अब हमारी ऐसा तो है नहीं कि कैसे मन करे वैसे डिवाइड कर लेंगे। साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई पंगा तो नहीं पड़ रहा। अब बी हमें पॉजिटिव बोला हुआ है, उसकी कुछ भी पावर रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर पॉजिटिव नंबर से इन इक्वालिटी में डिवाइड कर भी दें तब भी इन इक्वालिटी रिवर्स नहीं होती। तो क्या बन जाएगा, बी की पावर पी जब अंदर जाकर डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन, पूरे की पावर पी आएगा, इज इक्वल टू, यहां पर जब डिवाइड करोगे तो बी की पावर पी को डिवाइड करोगे तो वन आएगा, प्लस में आएगा ए अपॉन बी की पावर पी। ठीक है, ये बनेगा। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो यहां पर तुम, सॉरी, ये इक्वल टू प्रूव नहीं करना, लेस देन प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो प्रूव करना हो उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन मान लोगे। तो तुम मान लो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है ए अपॉन बी को एक्स मान लेते हैं, तो वन प्लस एक्स की पावर पी आ जाएगा। इसको इधर उठाकर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा एक्स की पावर पी और माइनस में आ जाएगा वन। मतलब बेसिकली मुझे इस फंक्शन के बारे में कमेंट करने की क्या काम होगा। तो कमेंट करने के लिए हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे पी इंटू वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस वन, माइनस में आएगा पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस वन। अच्छा, पी तो कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस वन माइनस एक्स की पावर पी माइनस वन। अब हमें चेक ये करना है कि ये जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने के लिए मतलब बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन है। अब यहां पर हमने ए और बी को पॉजिटिव मानना है, एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है ए बाय बी के इक्वल। अगर ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है तो ए बाय बी भी पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स पॉजिटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव है, वन में ऐड कर रहे हैं तो वन से बड़ा नंबर मिलेगा, और ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अब वन प्लस एक्स बड़ा है एक्स से, लेकिन पावर जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। हमें बोला हुआ है ना कि पी वन से छोटा है, तो सोच के देखो, मान लो पी वन से छोटा ले लिया कुछ मैंने, सॉरी नेगेटिव, हाँ वन से छोटा ले लिया। तो मान लो मैं लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू मान लो वन पुट कर दी मैंने, तो क्या बनेगा टू की पावर पी माइनस वन, माइनस में आएगा एक्स की वैल्यू वन है तो वन की पावर पी माइनस वन। अब पी वन से छोटा है तो पी माइनस वन नेगेटिव नंबर होगा, मतलब ये नंबर रेसिप्रोकल में आएगा, मतलब नीचे आएगा। तो ये नंबर जो होगा वो छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, और अगर ढंग से एग्जाम्पल ही लेना चाहो तो मैं वो भी लिख देता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने एक्स को ले लिया वन बाई टू और पी को मैं ले लेता हूँ जीरो से वन के बीच में वन बाई टू, तो वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस वन, ये हमारे पास होगा थ्री बाई टू की पावर माइनस वन बाई टू। मतलब रूट भी लेना और रेसिप्रोकल भी कर देना, तो रूट टू बाई थ्री आएगा। अगर मैं एक्स की पावर पी माइनस वन की बात करूं, इसका मतलब मुझे वन बाई टू की पावर माइनस वन बाई टू चाहिए, मतलब रूट भी लेना है और रेसिप्रोकल भी करना है रूट टू। अब हम जानते हैं टू बाई थ्री वन से छोटा नंबर है, उसका रूट जो होगा वो वन से भी छोटा ही होगा, और रूट टू जो होता है 1.4 होता है। तो चेक कर सकते हो कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा आ रहा है। जनरल में करना चाहो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वन प्लस एक्स, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, ए अपॉन बी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो वन प्लस एक्स एक्स से बड़ा होगा,
लेकिन क्योंकि p 1 से छोटा है तो पावर p माइनस वन नेगेटिव होगी। पावर नेगेटिव होने की वजह से ये डिनोमिनेटर में आएंगे दोनों नंबर। तो डिनोमिनेटर में अगर नंबर बड़ा होगा तो ओवरऑल नंबर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब, और p तो पॉजिटिव है ही बाहर वाला, मतलब मैं कह सकता हूँ f डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो डिक्रीज करेगा। अब मैंने कहा था जीरो पर वैल्यू निकाल लेते होते हैं नॉर्मली, तो जीरो पर इसका बिहेवियर अगर देखेंगे एफ ऑफ जीरो, तो ये आएगा वन की पावर p माइनस जीरो की पावर p, वो तो जीरो ही हो गया, माइनस वन इक्वल टू कितना आएगा, जीरो, वन माइनस वन। तो जीरो पर अगर इसकी वैल्यू जीरो है उसके बाद फंक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब जीरो से कम होकर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये नंबर लेस देन जीरो आना चाहिए, और इसका मतलब वन प्लस एक्स की पावर p शुड बी लेस देन एक्स रेज टू द पावर p प्लस वन, जो हमें प्रूव करना था। Find the critical point and stationary point of the function f(x) is equal to e raised to the power x upon x। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू e raised to the power x upon x है। भाई ये तो डिस्कस कर दिया था मैंने क्लास में, मुझे याद आ रहा है। तुमने इसका आंसर भी गलत बताया था। तुमने इसके क्रिटिकल पॉइंट वगैरह मतलब एक एक्स्ट्रा, मतलब मुझे इतना याद है कि x इक्वल टू जीरो तुमने बताया था, और एक्चुअली x इक्वल टू जीरो नहीं आना था क्योंकि जीरो इसके डोमेन में नहीं है। ये तो हो गया था यार, तो लेक्चर देख लेना दोबारा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है मैक्सिमा मिनिमा, जो हम शुरू से बात करें एओडी का जो थर्ड पार्ट है एक तरह से, जिसको एक्सट्रीमा भी बोला जाता है। तो पहले मैं थोड़ी तुम्हें कहानी समझा देता हूँ, उसके बाद अपनी थ्योरी लिख लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है। तो एक रैंडम फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लो ये एक फंक्शन है हमारे पास इस तरीके से, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फिलहाल वो हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में, इस ब्रांच में हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। लेकिन जो मैक्सिमम मिनिमा, तुमने नाम सुना ही होगा, ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमा हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है कि एक ऐसा मैक्सिमम वैल्यू जो अपने इमीडिएट नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू, ओवरऑल हमें नहीं चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला जो पॉइंट है, अपने इमीडिएट नेबरहुड की बात की जाए इस इंटरवल में, सबसे बड़ी वैल्यू है, चेक करो। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है कि पूरा जो फंक्शन है उसका पूरा डोमेन कंसीडर कर लो। ठीक है, पूरे डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगी, और ऑब्वियसली इमीडिएट नेबरहुड में तो मैक्सिमम वैल्यू होगी होगी। तो अगर तुम इस ग्राफ को नोटिस करो, तो हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि जितना ऊपर पॉइंट होगा उतना ही वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू के बराबर, मतलब एफ एक्स मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखना, लोकल मैक्सिमा की जब हम बात करते हैं तब हम इमीडिएट नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं, जब ग्लोबल मैक्सिमा की बात करते हैं, जब ग्लोबल मैक्सिमा की बात करते हैं तब हम ओवरऑल फंक्शन की बात करते हैं, कि जो भी उसका डोमेन है पूरी नंबर लाइन पर जहां जहां डिफाइंड है वहां पर। इसी तरीके से लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आएगा। एक तो मान लो मैं बात करूं लोकल मिनिमा की, और एक मैं बात करूं ग्लोबल मिनिमा की। लोकल मिनिमा का मतलब होगा कि हमारे पास ये जैसे वैल्यू है, यहां पर तुम नोटिस करोगे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पर वो अपने इमीडिएट नेबरहुड में सबसे छोटी वैल्यू है। लेफ्ट में जाओगे तब भी इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, और अगर राइट में जाओगे तब भी इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, चेक करो। तो ये हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्राफ को नोटिस करें तो पूरे ग्राफ में जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअली हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा। तो पहली बात तो ये फर्क पता होना चाहिए। और अगर वो मिनिमम मैक्सिमम बोल रहा है और वो उसने लोकल या ग्लोबल वर्ड यूज नहीं करा, तो तुम लोकल मानकर चलोगे। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग बातें, कि ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से बड़ा ही होगा। जैसे हमारा पूरा ध्यान इस चैप्टर में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे ही रहता है मेनली, ग्लोबल भी निकालेंगे लेकिन उतना ध्यान नहीं रहता। तो मतलब ऐसा काम भी हो सकता है कभी। जैसे मान लो ये फंक्शन है, एक बात का और ध्यान रखना, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा अगर आएंगे तो एक एक आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। मतलब हो सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करे ही ना, ऐसा पॉसिबल है, वो भी बताता हूं कैसे। तो ग्लोबल मैक्सिमा अगर होगा तो एक ही होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा तो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। लोकल कितने भी हो सकते हैं,
जैसे कंसीडर करो ये वाले पॉइंट्स। अब ये वाला जो पॉइंट है अपने इमीडिएट नेबरहुड में सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। लेफ्ट में जाओगे तब भी छोटी वैल्यू है, राइट में जाओगे तब भी छोटी वैल्यू है। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिम है। ये वाला जो पॉइंट है ये भी लोकल मैक्सिम है, ये पॉइंट भी लोकल मैक्सिम है। तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है एक भी ना हो, जैसे इसमें चेक करो, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो अपने इमीडिएट नेबरहुड में दोनों तरफ से बड़ा हो। जैसे मान लो तुम ये पॉइंट लोगे तो इसके लेफ्ट में तो ग्राफ छोटा है लेकिन राइट में बड़ा है, तो ये लोकल मैक्सिमा नहीं है और कोई भी पॉइंट नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी, और होने को एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसी तरीके से लोकल मिनिमा जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये आ रही है। ठीक है, ये सब लोकल मिनिमा है। तो तुम यहां पर नोटिस करोगे कि अगर रेड वाली लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन करूं और ब्लैक वाली लाइन को ज्वाइन करूं, तो ये था हमारे पास लोकल मिनिमा, ये था लोकल मैक्सिमा। तो ये भी हो सकता है इवन कि लोकल मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से छोटा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये वाला लोकल मिनिमा, ये इन दोनों लोकल मैक्सिमा से बड़ा आ रहा है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी कहानी हमें पता होनी चाहिए कि कहां पर किस तरीके से हम इन चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, पहले तो ये बताओ। अब क्योंकि मुझे पता नहीं, हो सकता है कि तुम ट्वेल्थ में ये चीजें पढ़ाते हो, एनसीईआरटी मैंने खोल के देखी नहीं, पढ़ी हुई ये सारी चीजें तो बहुत बढ़िया। और मिनिमा मैक्सिमा के लिए कंबाइंड टर्म जो यूज करी जाती है वो है एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा में दोनों वर्ड आ गए, मिनिमा मैक्सिमा। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अगर कुछ ना बोला हो तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। अच्छा, एक चीज और सुनो, जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो तभी लोकल मिनिमा आएगा। जैसे इसकी बात करो, मान लो ये फंक्शन है, चेक करो, अगर मैं ए पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट पर जो वैल्यू है उसके राइट में जाओगे तब भी वैल्यू कम हो रही है, ए के लेफ्ट में जाओगे तब भी वैल्यू कम हो रही है। मतलब अगर इमीडिएट नेबरहुड की बात करी जाए तो x इक्वल टू ए जो है वो हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू का काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा तभी लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, और सुनो, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा मैंने कहा हो सकता है हो सकता है ना हो। जैसे अगर 10x की बात करें, 10x का ग्राफ ये होता है, अगर तुम 10x की मैक्सिमम वैल्यू की बात करो तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट तो चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब ग्लोबल मैक्सिमा कहां पर आएगा इसका, वो आएगा इन्फिनिटी पर जाकर। इन्फिनिटी हम मानते हैं कि कोई रियल नंबर नहीं है, कोई सिर्फ सिंबल है, वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि इसका ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइंड नहीं है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कहां पर आएगा वो हम बता सकते हैं, पाई/2 पर आएगा, वो कभी कभी बोल देते हैं। दूसरी बात, मान लो ये वाला फंक्शन है जो मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, मान लो ये 7 है और ये सपोज करो 9 है या 11 10 है। अब 7 पर हमारा फंक्शन 10 वैल्यू लेना चाहता था। अगर कोई तुमसे बोल दे ये वाला ग्राफ देकर और बोल दे कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो तुम बोलोगे इसकी ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कारण क्या है? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास और फंक्शन 10 वैल्यू लेना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली 10 वैल्यू ले नहीं पाया ना वो, क्योंकि 10 तक जाते जाते क्या हो गया, ओपन हो गया। तो 10 के इक्वल नहीं हो रहा। अब 10 के इक्वल नहीं हो रहा, 10 से जस्ट छोटा नंबर हो रहा है। अब 10 से जस्ट छोटा नंबर हम नहीं बता सकते कि 9.999 बोले या 9.99999 बोले। तो क्योंकि वो 10 को सिर्फ टेंड कर रहा है, 10 के इक्वल नहीं हुआ, इस वजह से ग्लोबल मैक्सिमा यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्लोबल मैक्सिमम डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, अगर ग्लोबल मिनिमम बात करनी हो यहां पर आएगा। अब यहां पर क्लोज्ड है, मतलब ये वाली वैल्यू अचीव कर पा रहा है, जैसे मान लो -1 है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ग्लोबल मिनिमम बताओ तो तुम बोलोगे -1। तो ये सारी कहानी याद रखना। एक तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, इनमें डिफरेंस क्या है। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करेंगे, एक से ज्यादा कभी नहीं होंगे। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कितने भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा आ जाए, जैसे यहां पर बताया। अगर फंक्शन सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को टेंड कर रहा है, उसके इक्वल नहीं हो रहा, तो हमें मजबूरन ये बोलना पड़ेगा कि ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेम ग्लोबल मिनिमम के लिए होगा अगर वैसी फिगर बन जाए तो। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भले ही वो लोकल हो भले ही ग्लोबल हो, फंक्शन का कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने कतई जरूरी नहीं है। हालांकि हम जो पढ़ते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स
डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए पढ़ते हैं कि एफ डैश एक्स जीरो कर दो, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, इतना तो तुम्हें जानती हो, कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है, वो सब बातें, लेकिन जरूरी नहीं है। इस पार्ट में जो अब तक जो कहानी बोली है उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं तो डेफिनेशंस वगैरह लिखना चालू करो। तो पहले लिखो मैक्सिमा, और मैक्सिमा बोलते ही हमारा मतलब है लोकल मैक्सिमा, या जिसको रिलेटिव मैक्सिमा भी बोल देते हैं। अच्छा, एक तुम्हारा कोई एमओडी का लेक्चर है क्या जो आगे पीछे हो रखा है, मतलब 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, ऐसा कुछ? तो ए का नेबरहुड ए माइनस एच से ए प्लस एच होगा, ऑब्वियसली ए पर बात नहीं करेंगे। तो अगर उस नेबरहुड में हर एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स से बड़ा है, मतलब आगे जाओ तब भी एफ ऑफ ए बड़ा है, पीछे जाओ तब भी एफ ऑफ ए बड़ा है, तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन यहां पर ये जरूरी है कि नेबरहुड हो। मतलब मान लो सपोज करो एक फंक्शन है ऐसा, मान लो मैं ये फंक्शन बोल दूं, यहां पर सपोज करो x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, थोड़ा दूर जाकर डिफाइंड है, या तो 0 पर जाकर डिफाइंड है, या मान लो 2 पर जाकर डिफाइंड है। तो नेबरहुड में अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करना ही गलत है। मतलब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या मतलब इसको इंक्लूड कर लो, और ये भी नहीं बोलेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, सब कुछ गलत है इसमें बात करना। हाँ, ग्लोबल के लिए कुछ नहीं चाहिए, ग्लोबल के लिए चाहे एक पॉइंट हो चाहे दूर पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। इसी तरीके से डेफिनेशन लिखो मिनिमा की, वही बोला, मिनिमम बोला है तो लोकल या रिलेटिव मिनिमा से ही उसका मतलब है, कुछ नहीं। यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा था, इस बार लेस देन लिख देंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to have local minima at x equal to a if there exists a neighborhood a minus h to a plus h, जिसमें a पॉइंट अपने को नहीं चाहिए क्योंकि उसी पर तो बात कर रहे हैं, such that f of a is less than f of x for all x belonging to the immediate neighborhood of a, तो जाकर उसको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बोल देंगे। इससे रिलेटेड वही पॉइंट्स लिख लो जो अभी डिस्कस करे थे हमने। फंक्शन f of x may have any number of maxima और मिनिमा। ठीक है, कितने भी आ सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। It is possible that a function has possible that a local minimum value is greater than a local maximum value। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, ये बोलते हैं अपने कि अगर मान लो एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ध्यान रखना, पहले मैं लिख देता हूँ। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये जो बात बोल रहा हूँ थर्ड पॉइंट, वो सिर्फ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के लिए, ऊपर हमने कहीं पर भी नहीं बोला कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, होना हो फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट के लिए है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि सपोज करो ये फंक्शन है चालू हुआ, इसका ग्लोबल मैक्सिमा आया, अगर ग्लोबल मैक्सिमा आ गया, या तो लोकल मैक्सिमा आ गया, या तो लोकल मिनिमा आएगा ही नहीं, आएगा तो मान लो फंक्शन इस टाइप से बनेगा, मान लो सपोज करो, तो अगर एक लोकल मैक्सिमा आएगा तो उसके बाद लोकल मिनिमा ही आ सकता है, फिर लोकल मैक्सिमा आएगा, फिर लोकल मिनिमा आएगा, फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इस तरीके से ही काम चलेगा। एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन में ये कतई पॉसिबल नहीं है
कि लगातार दो ग्लोबल मैक्सिमा आ जाए, सॉरी लोकल मैक्सिमा आ जाए। तुम चेक भी कर सकते हो, बनाने की कोशिश करो, बना ही नहीं पाओगे। ये मान लो लोकल मैक्सिमा है, अब एक और लोकल मैक्सिमा आ जाए तो वो मतलब फंक्शन इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करे, तो इनको जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो फंक्शन को मुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैक्सिमा आएगा तो बाद में मिनिमा आना जरूरी है, या फिर सिर्फ मैक्सिमा आ जाए और फंक्शन नीचे की तरफ बढ़ता रहे, मिनिमा आई ना, वो बहुत पॉसिबल है। इफ एफ एस इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, then there must be a local minima between any two consecutive local maximas and a local maxima between any two consecutive local minimas। ठीक है, दो के बीच में एक लोकल मैक्सिमा होगा, दो मिनिमा के बीच में एक लोकल, तो मैक्सिमा के बीच में एक लोकल मिनिमा होगा। अच्छा, अगर ये मैं ये वाली बात हटा दूं कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक्चुअली डिफरेंशिएबल होना भी जरूरी नहीं होता, मैंने गलती से लिख दिया, मेन मुद्दा कंटिन्यूअस का ही होता है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस वाली चीज हटा दूं तब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है मान लो, तुम चेक करो, अगर इस वैल्यू वैल्यू की बात करें तो इसके लेफ्ट में भी फंक्शन छोटा है, इसके राइट में भी वैल्यू छोटी है, तो ये हमारे पास सॉरी लोकल मैक्सिमा है। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, इसके लेफ्ट में भी वैल्यू छोटी है, इसके राइट में भी वैल्यू छोटी है, तो यहां पर भी क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो दो कंसेक्यूटिव लोकल मैक्सिमा आ सकते हैं, बीच में कोई भी लोकल मिनिमा नहीं आ रहा, चेक कर लो, लोकल मिनिमा का कोई पॉइंट नहीं है, इसको कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। अगर मैं जैसे -1 पर बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू ये ऊपर वाली है, ना कि ये वाली है। तो दो कंसेक्यूटिव लोकल मैक्सिमा आ गए बिना किसी मिनिमा के, पॉसिबल है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं था। कंटिन्यूस होगा तो जरूरी है। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, डिफरेंशिएबल वाली चीज हटा देना। कोई दिक्कत हो इस पॉइंट में? कहोगे तो मैं फिगर बना दूंगा हर केस की। नोट्स बना रहे हो तो अपने आप बना लेना, फिर तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साथ साथ, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कहोगे तो साफ साफ भी बना दूंगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। एक काम करो, चलो ये तो बाद में करेंगे, पहले ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा की डेफिनेशन लिख लो। ग्लोबल मैक्सिमम, या फिर जिसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसकी डेफिनेशन लिखो। A function fx has an absolute या global maximum at x equal to c, at x equal to a, if f of a is greater than equal to f of x for all x in the domain of fx, for all x belonging to domain of fx। fx के डोमेन में जितने भी नंबर हैं, अगर हर x के लिए f of a या तो f of x के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, तो उसे हम बोल देते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। द नंबर f of a is called the maximum value of f of x। उसी तरीके से ग्लोबल मिनिमम है हमारे पास, जिसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट मिनिमम। A function has a global minimum at x equal to a if f of a is less than equal to f of x। अगर f of a हर वैल्यू से छोटा है तो ग्लोबल मिनिमम होगा। For all x in the domain of f, the number f of a is called the minimum value of fx। ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिख लो। It is possible that a bounded function
does not have global maximum or global minimum value or both. जो कॉमन वहम रहता है बच्चों का कि जरूरी नहीं कि एक बाउंडेड फंक्शन है तो उसका ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम रहेगा। अगर तुम्हें याद हो तो बाउंडेड फंक्शन के बारे में पहली बार बात हमने फंक्शंस चैप्टर में करी थी। तो बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये होता था, मैं यहां पर लिख देता हूँ, बाउंडेड फंक्शन से हम ये मतलब निकालते थे कि अगर एफ ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन है, उसका मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू एम है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। अगर तुम एक ऐसा फाइनाइट रियल नंबर ढूंढ सकते हो कि एफ एक्स का मोड हमेशा उस नंबर से छोटा रहे, तो वो बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को बेसिकली अप्रोच नहीं कर रहा, वो रियल एक्सिस में रियल प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो बाउंडेड होगा। लेकिन दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज बाउंडेड बट हैज नो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, ये होता है, यहां पर ये वैल्यू आएगी, ये आएगा, ये आएगा, यहां पर -1, 0 और 1। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू है उसका मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, ये बात कहना सही है, गलत नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करो तो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को अप्रोच करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाएगा। वहां से जंप मार के सीधा नीचे आएगा 0 पर, फिर 1 को अप्रोच करेगा, फिर सीधा जंप मार के 0 पर आएगा। इसका मतलब 1 वैल्यू एक्चुअली कभी अचीव नहीं कर पाया, इस वजह से इसकी ग्लोबल मैक्सिमम नहीं वैल्यू नहीं है, लेकिन बाउंडेड जरूर है। तो बाउंडेड होना या ना होना, इस बात से ये मतलब बाउंडेड होने से ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी आएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन में ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन वो बाउंडेड नहीं है। जैसे मान लो ये फंक्शन है, इसमें ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन वो बाउंडेड नहीं है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रही है तो जरूर बाउंडेड होगा। मतलब ऊपर जाने की भी उसकी लिमिट है, नीचे जाने की भी उसकी लिमिट है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो। इफ अ फंक्शन हैज बोथ ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू and global minimum value, then the function must be bounded. But the converse is not true. इस पॉइंट का ध्यान रखना। और क्या कह सकते हो, एग्जिस्ट करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो बता ही दिया। हाँ, ये पॉइंट और लिख लो। A function fx, a function can have at most one global maximum value ऑब्वियसली ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एक ही आ सकती है। अगर मान लो दो वैल्यू आ रही है 1 और 2, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन 1 से ऊपर भी नहीं जा रहा और 2 से ऊपर भी नहीं जा रहा। मतलब 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू और 2 भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर 1 और 2 दोनों मैक्सिमम वैल्यू है तो एक्चुअली 2 ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन की एक से ज्यादा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट वन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, although it is possible that fx attains its global maximum value or global minimum value at more than one point. ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट पर आ रही हो,
वैसे पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, इवन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू एक होगी। जैसे मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 आती है, मैक्सिमम वैल्यू एक होगी, लेकिन वो अचीव कई जगह करी जा सकती है, पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 4 पाई प्लस पाई बाय 2। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू के पॉइंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट एक्स हो सकते हैं जहां पर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन वैल्यू एक होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछ लो, फिर चेक करते हैं कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकाल लीजिए। तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो तभी हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम बता सके, लेकिन अब जो हम काम करेंगे वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के लिए ही करेंगे। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव वगैरह निकाल सकते हैं। तो उसको चेक करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। सबसे बेसिक सबसे जरूरी जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे, इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे, इसमें जब दो या दो से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है फंक्शन को। वो सब तरीके काम करते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका मतलब सबसे सही है। ऐसा नहीं कि वो गलत देंगे, लेकिन उसमें गलती होने के चांस हो जाते हैं अगर फंक्शन थोड़ा अजीब दे दिया जाए तो। मैं बताऊंगा बाद में क्या गलतियां हुई थी। तो पहले चेक करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं कि बोल क्या रहे हैं। सपोज करो यहाँ पर एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है, लोकल मैक्सिमा आ रहा है तो इस तरीके से फंक्शन होगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में भी वैल्यू छोटी होगी, इमीडिएट राइट में भी वैल्यू छोटी होगी, मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्योंकि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये सडन टर्न नहीं कर सकता, टर्न करना तो जरूरी है ऑब्वियसली। अगर मान लो फंक्शन टर्न ही नहीं करा, सीधा बढ़ता ही जा रहा है, तो जैसे ये वाली बात करो, यहाँ पर इससे पहले क्या, लेफ्ट में वैल्यू छोटी है लेकिन राइट में वैल्यू बड़ी है, तो ना तो ये लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम आने के लिए टर्न करना जरूरी है, और अगर टर्न करेगा तो वो स्मूथली ही टर्न कर सकता है क्योंकि डिफरेंशिएबल है। जैसे अगर इसकी बात करें, टर्न ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन शार्प कॉर्नर आ गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो टेंजेंट आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, पहली बात। लेकिन सिर्फ इतना कह देना सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट से जस्ट पहले बात करूं, मान लो ये ए माइनस एच वाला पॉइंट है, अगर मैं ए माइनस एच से ए की तरफ आ रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है। अब क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा इससे पहले जो फंक्शन था वो इंक्रीजिंग था, पहले बढ़कर आया, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी, उसके बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ए प्लस एच पर एफ डैश एक्स की बात करूं तो वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये बात है, वो पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो, उस पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, और उस पॉइंट के जस्ट बाद एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन काम करेंगी साइमल्टेनियसली, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए एंड, इसमें देखो पहला पॉइंट, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव while the graph passes through x equal to a, then x is equal to a will be a point of local maxima। वही जो हमने बोला, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। मतलब ध्यान रखना, सिर्फ 0 होना जरूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इसका उल्टा अगर बोल दोगे, एफ डैश एक्स 0 तो बोल ही रखा है हमने, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा मतलब पहले डिक्रीज करा था, फिर एफ डैश एक्स 0 हुआ, फिर उसके बाद फंक्शन इंक्रीज करना चालू हो गया क्योंकि पॉजिटिव है। तो अगर ये काम, तो वो लिखो, अगर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज ना करे एक्स इक्वल टू ए से पास करते हुए, जैसे मान लो यहाँ पर है, ए पर मान लो डिफरेंशिएशन 0 है, इससे पहले भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसके बाद भी पॉजिटिव है,
मतलब ए से पहले भी फंक्शन इंक्रीज करके आ रहा था और ए के बाद भी इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ना तो लोकल मैक्सिमा आएगा ना लोकल मिनिमा आएगा। फंक्शन या तो लगातार इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज, जैसे हमने बात करी थी। पॉसिबल है कि एक फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, लेकिन तब भी किसी पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए, तो ये वो वाला केस है कि इसके पहले भी पॉजिटिव इसके बाद भी पॉजिटिव, ना लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा। इफ f dash x change does not change its sign while the graph passes through x equal to a, then x equal to a will not be a point of extrema, will not be a point of local extrema। तो ये कुछ थ्योरी है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सिर्फ f डैश x से हम कमेंट करना चाहें कि कैसा बिहेवियर शो हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे और उनको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करने की कोशिश करोगे। जो तुमने 12th में पढ़ा हुआ है एफ डबल डैश एक्स वगैरह वो मत लगाना अभी, क्योंकि उसमें भी कुछ गड़बड़े होती हैं, वो बाद में बताऊंगा अभी। कभी कभी एफ डबल डैश एक्स जीरो आ जाता है और वो सब कुछ। बुकलेट कब मिलेगी कीर्ति एओडी की? कीर्ति बुकलेट मिली हुई एओडी की लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, अगर मुझे सही याद है। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ, मिली है बुकलेट नहीं मिली? मिली होगी यार, मैंने भेजी थी, मुझे याद आ रहा है। मिल गई है ना? हाँ, मिली हुई है, ग्रुप में जाके ढूंढ लेना, अगर मुझे मिल गई तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा ग्रुप में। कर रहे हो वैसे बुकलेट? कर लिया करो भाई, देखो तुम्हारा तो फिर वो इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारा रोज रोज पूछा जा सके या इवन डिस्कस करवाई जा सके क्लास में। इंस्टीट्यूट पे नहीं है हार्ड कॉपी, पता नहीं मुझे मिली है या नहीं है। पीडीएफ मैंने भेज दी थी ग्रुप में, वो यहाँ पर कॉल करके पूछ लेना कि इंस्टीट्यूट में हार्ड कॉपी पड़ी है या नहीं शीट की तरह। तो दोबारा फिर बोल रहा हूँ, कर लिया करो भाई, डिस्कस वगैरह नहीं होती, कभी कभी याद भी नहीं रहता पूछने का, तो डाउट वगैरह ले लिया करो अपने आप, आपस में डिस्कस कर लेते हो। अगर ग्रुप बना हुआ है कोई 3-4 बच्चों का तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, अ, अगर वो करना चाहो तो एक काम और कर सकते हो, वैसे तो इतना टाइम शायद तुम्हारे पास नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर घर पे अगर डाउट क्लियर करना चाहो तो यूट्यूब पर, अगर तुम जेनेसिस क्लासेस के उसमें जाओगे चैनल पर, तो अमित सर थे पहले यहाँ पर, तो अमित सर की 12th मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, हो सकता है नाम ऐसा सही हो, अमित सर 12th मैथ्स ऐसा सा कुछ है। तो उसमें लगभग लगभग सभी चैप्टर्स के बुकलेट डिस्कशन हो रखे हैं। ठीक है, तो एओडी का तो मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा तुम्हें इसमें। उसके बाद डेफिनेट इनडेफिनेट उनके भी हो रखे हैं, डिफरेंशियल से फिर मैंने भी करवा रखे हैं, डिफरेंशियल एरिया, नहीं एरिया तो मैंने नहीं करवा रखा। या उसके बाद जब वेक्टर 3D होगा या आईटीएफ होगा, वो सब कुछ, आईटीएफ तो तुम्हारा भी साथ में हो ही जाएगा, तो वो मिल जाएंगे, और शायद एओडी से पहले वाली भी मिल जाए लेक्चर। तो अगर वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अगर तुमने ढंग से पेपर, मतलब सारे चैप्टर तुम्हारे हुए नहीं, कम से कम जो इस बार 4 शिफ्ट हुई है, जो कब चालू हुआ था तुम्हारे 24th को चालू हुआ था ना, 24th और 25th की जो मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट थी, 26 का तो मैंने देखा नहीं पेपर क्या है, पर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में हर शिफ्ट में एटलीस्ट 3 से 4 सवाल बुकलेट से डायरेक्ट उठ के आ रखे हैं, या तो उसने प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं। जैसे एक शिफ्ट ऐसी आई थी जिसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का क्वेश्चन था कि Q23 पूछता है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, और Q का डिटर्मिनेंट दिया हुआ था -k²/8, इस तरीके से का सवाल था। ये एडवांस का प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो डायरेक्ट बुकलेट में से आ रखे हैं, 3-3, 4-4। तो 25 में से 4 सवाल का मतलब ये हो गया एक तरह से 16% पेपर तो तुम्हारा बुकलेट में से आ रहा है। और वो 3-4 भी मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे याद है, हो सकता है और भी हो जो मुझे याद ना आ रही हो कि हाँ ऐसा देखा हुआ है। तो बुकलेट ढंग से कर लिया करो, भले ही टाइम नहीं मिल रहा तो फिलहाल मेन सब्जेक्टिव कर लो, मेन सब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो सारी कर लो, एडवांस सब्जेक्ट के लिए बाद में भी टाइम मिल जाएगा अपने को, क्योंकि तुम्हारी तो बोर्ड्स वगैरह नहीं है ना। अप्रैल वाला अगर तुम्हारा अच्छा हो गया, वहां तक सिलेबस पूरा हो जाएगा, अप्रैल वाला अच्छा हो गया तो जून जुलाई में जाकर होना एडवांस का, तब तक बहुत टाइम मिल जाएगा तुम्हें। 12th वालों का तो ये है कि चलो उनको बोर्ड की तैयारी करनी है, तो वो 1-1.5 महीना उनका वेस्ट होने वाला है, तो तुम वहां पर फायदा उठा सकते हो अपने टॉपर होने का। लेकिन कर लो ढंग से, और छोड़ते जाओगे कि अभी चैप्टर हो जाए बाद में कर लेंगे, वो बाद में नहीं होता कभी भी। लिखो सवाल लिखो, चलो। लेट f of x इज इक्वल टू,
x plus 1 by x where x is not equal to 0. Discuss the local maximum and local minimum value of fx. देखो क्या करोगे, चलो पता नहीं आंसर कुछ लोगों ने दिए, मैच कर लेना, देख लेते हैं, चेक कर लेते क्या है। तो फिलहाल तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं जा रही। x इक्वल टू 0 पर दिक्कत है, वो देख लेंगे क्या हो रहा है। f डैश x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अगर मैं f डैश x को 0 के इक्वल कर दूं, क्योंकि कहा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की शुरुआत ऐसी करेंगे, तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी, या तो x इक्वल टू 1 आएगा या x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। नंबर लाइन पर प्लॉट करना अपने को आता है। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर माइनस 1 आएगा। कायदे से तो हम डिनोमिनेटर के रूट्स को भी प्लॉट करते हैं, तो हमें 0 को भी प्लॉट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 0 जिसका फैक्टर है उसकी पावर इवन है, तो साइन चेंज होगा नहीं। तो बस 0 को प्लॉट करने के पीछे मकसद ये होता है कि 0 गलती से इंक्लूड ना हो जाए। वो वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि हम प्लॉट ही नहीं कर रहे, फर्क नहीं पड़ता। बाकी साइन होंगे प्लस माइनस प्लस। अब -1 पर एफ डैश एक्स 0 है, 1 पर एफ डैश एक्स 0 है, तो यहाँ पर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो अगर मैं बात करूं एट एक्स इक्वल टू -1, तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करो कहां से कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर ये ना भी याद रहे, ऐसा नहीं कि रट्टे मार रहे हो कि मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव है और उल्टा याद आ गया तो काम ही खराब हो गया। बस इतना याद रखो सॉरी, पहले पॉजिटिव है मतलब पहले इंक्रीज करेगा, फिर नेगेटिव है मतलब डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमा आएगा। एफ एक्स एज और लोकल मैक्सिमम। और इसी तरीके से अगर मैं एट एक्स इक्वल टू 1 की बात करूं, तो पहले नेगेटिव है एफ डैश एक्स मतलब डिक्रीज करेगा, फिर 0 के वजह से स्टेशनरी होगा और फिर ऊपर जाना चालू हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स हैज अ लोकल मिनिमा। ये आंसर है। कुछ लोगों ने -2 वगैरह दिया हुआ है। अच्छा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी थी, तो वो भी निकाल लो। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को -1 पुट करोगे तो -1 और -1 ये मिल जाएगा -2। उसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2। चेक करो, लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी आ रही है, और कहा ही था बिल्कुल पॉसिबल है। ये कुछ एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं होमवर्क के, ये घर से करके लाओगे, आज के लिए इतना ही है। कल हम देखेंगे कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है बेसिकली, d2y/dx2 की हेल्प से कैसे निकालेंगे।